हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आर्यमैन इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ इन ए कंपनी। ही वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 7% per annum compounded annually. Find the amount received by him at the end of 2 years, the interest for the third year. तो इस क्वेश्चन में देखो, आर्यमैन किसी भी कंपनी में अपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितने कर रहा है? 10,000 रुपीज़ कर रहा है और पर एनम के हिसाब से उसे 7% इंटरेस्ट जो है पेड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि कितनी अमाउंट उसे मिलेगी 2 ईयर्स के एंड में। तो इसमें गिवन है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है कि 10,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 7% पर एनम। आपसे क्या पूछा है? अमाउंट, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको, कंपाउंडेड एनुअली। आपको अमाउंट रिसीव कितनी हुई है उसको, कहाँ? एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ओके, तो आपको सबसे पहले देखो क्या निकालना है। अमाउंट रिसीव बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आपको ये फाइंड करना है कि 2 साल के अंत में उसे कितनी अमाउंट उसे मिलेगी। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर आपको टाइम दिया है 2 ईयर्स है, आप यहाँ टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं 2 ईयर्स। आपको सिर्फ अमाउंट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? अमाउंट जब निकालते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अमाउंट जब निकालते हैं 1 प्लस R/100, टी टाइम है तो आप टी यहाँ लिखते हैं, इनटू प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आ गया। बाकी जो भी आपको वैल्यू दी है, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100, टाइम आपको 2 ईयर्स का दिया है तो 2 कर देंगे, प्रिंसिपल आपका कितना है? 10,000। ओके, अब इसमें देखो आप क्या इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 100, नीचे एलसीएम हो गया, ऊपर 107। ठीक है, ये स्क्वायर कर दो, चाहे तो इसको 2 बार लिख देते हैं। देन आप इसको क्या करेंगे? 107/100, 107/100 इंटू 10,000। 2 जीरो इससे कट गए, 2 जीरो इससे कट गए। ठीक है, आप 107 को 107 से ही आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको देखो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, और इसके बाद आप 0 बढ़ा दो, देन 701, आपका 9 4 7 7 4, देन 1 14 हो गया, और ये आपका आंसर कितना आएगा? 11,449। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 2 साल के एंड में आपकी अमाउंट हो जाएगी। तो आप आंसर लिख देंगे, हैंस द अमाउंट रिसीव बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज ₹11,449। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो हमसे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आप क्या करना है आपको? नहीं सॉरी, 8 का आपको दिया है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में कितनी इंटरेस्ट होगी आपकी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान देना, तो हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो जब आपको इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए, तो आप क्या करेंगे? थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको देखो, आपको पी दिया है। अब आपका थर्ड ईयर के लिए देखो, प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये वाला बनेगा जो 3 साल पहले होता है, यानी सेकेंड ईयर के एंड में होता है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 11,449। ठीक है, और दूसरा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 7%। ठीक है, पर एनम।
टाइम आपका, क्योंकि हम 2 साल का निकाल चुके हैं, 1 साल का निकालना है, तो ये आपका 1 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको देखो ऐसे करेंगे। अब अमाउंट आप निकालेंगे पहले। ठीक है, तो अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, 1 + 7/100 टाइम 1 ही रहेगा, इंटू 11,449। ये आपका आ जाएगा 107 इंटू 11,449 अपॉन 100। ओके, तो जब आप इसको यहाँ देखो, जब आप इसको 107 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1225043 अपॉन 100। ठीक है, और 100 से जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 12250.43। ठीक है, 2 प्लेस आपके पहले डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपकी अमाउंट हो गई। आपसे इंटरेस्ट पूछा है तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपकी अमाउंट कितनी है, 12250.43 माइनस आपकी कितनी है, ये 11449। ओके, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका 43 तो रहेगा ही पॉइंट। ठीक है, ये 10 आपका हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 आपका कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9 जब आप करोगे 1 हो जाएगा। ये आपका 4 है। ठीक है, तो 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 है। ठीक है, तो आप कैरी ओवर लेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 801.43 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप आंसर यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पूछा है तो आपने यहाँ लिख दिया, ये जो इंटरेस्ट आया है फॉर 3rd ईयर, तो तीसरे साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What sum of money will amount to 9,261 in 3 years at 5% per annum compound interest है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, वो मनी आपकी कितनी होगी, कि वो मनी आपकी कितनी अमाउंट हो जाएगी, इतनी अमाउंट हो जाए। यानी मनी किसको कह रहा है, वो प्रिंसिपल को कह रहा है। जो 3 साल में वो अमाउंट आपकी इतनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है। ठीक है, तो आप गिवन क्या लिखेंगे, आपकी अमाउंट गिवन है, अमाउंट है 9,261 रुपीज़ है। ठीक है, टाइम आपको दिया है 3 ईयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5%। ठीक है, यहाँ आप पर एनम भी लिख सकते हैं, पर एनम। और दूसरा यहाँ लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला चेंज हो जाता है, अमाउंट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 कर देते हैं, और फिर सिंपल इंटरेस्ट को आप अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। अब दूसरा आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ मनी आपसे पूछी है, इट मीन्स आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल निकालने के लिए जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के उसमें अमाउंट लिखते हैं, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टी टाइम इनटू प्रिंसिपल है। आपसे सिर्फ क्या पूछा है, ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप लिख दिए। अमाउंट आपको गिवन है 9261 इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। ठीक है, टाइम आपको 3 दिया है, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है। 9261 इक्वल टू 100 अपॉन 105। ठीक है, चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, ये आपका आ गया 3 इंटू पी। इसको काटेंगे तो 21 आएगा, 5 से काट देंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 9261 इक्वल टू 21 20। ठीक है, ये आपका आ गया 3 इंटू पी आ गया। अब आप देखो, आपसे पी पूछा है तो आप इसको ओपन करेंगे तो देखो 9261 इक्वल टू 21 21 21 20 20 20 इंटू पी। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पी के साथ ये आएंगे, बाकी आप क्या लिख देंगे, पी इक्वल टू। ठीक है,
पहले ये लिखिए 9261 इंटू 20 ये आ गया अपॉन 21 21 21। ठीक है, इन दोनों का सम, इनका सम करो पहले। 9 2 11, 11 और 7 18 होता है, तो ये 3 से चला जाएगा। 3 7 जा 3 3 जा 9। ठीक है, 2 नीचे उतारा आपने तो वो आपका कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 8 जा, ठीक है, 0 आ जाएगा। देन 3 8 जा 24 और फिर आपका 3 7 जा 21। फिर देखो आप इसको आप सम करो। 8 और 3 11 और 7 18 हो गया। ठीक है, अब आप इससे काट दो। 3 7 जा, ये आपका आएगा 1 0। ठीक है, और ये आपका आ गया 3 2 जा 6 और 3 9 जा। अगेन आपका 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा। ओके, अब आप इसको किससे काटेंगे, 7 से। ठीक है, 7 से जब आप इसे काटेंगे तो देखो 7 1 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ठीक है, और 28 माइनस कर दो 34 में 6 और 7 9 जा 63। देन अगेन 7 से काट दो, फिर आप 7 से काट दो, आपका ऊपर कितना बचेगा, 20 20 20। ओके, अब आप देखो इसे 20 20 आप करोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अगेन 20 है, 2 से आप मल्टीप्लाई करो, इतना आया, फिर एक 0 बढ़ा दो, तो आपकी ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये वाली जो बिफोर इंटरेस्ट है ये हो जाएगी प्रिंसिपल जो आपसे पूछा है। तो आप क्या लिख देंगे, हैंस द, क्या पूछा है आपसे, हैंस द मनी दैट विल क्या होगा आपसे, देखो मनी जो पूछी है आपसे, दैट विल अमाउंट टू 9261, ये हो जाएगी इज़, कितनी है वो, ₹8000। ओके, तो 8000 जो मनी है आपकी, वो जब आप में इंटरेस्ट भी लगेगा 3 ईयर्स के लिए करोगे तो वो इतनी हो जाएगी। ओके, तो आपने क्या निकालना था, प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप रीड करते हैं। देखो तो एट वाट रेट परसेंट विल 2000 अमाउंट टू, अगर ये प्रिंसिपल है आपका, ये कितना हो, इतना हो जाएगा। आपको रेट निकालनी है 3 साल में। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, तो अमाउंट वाला आप इसमें फार्मूला पुट करेंगे। तो आपको गिवन क्या है, देखो गिवन सबसे पहले आपको क्या दिया है, 2000 आपका प्रिंसिपल है, ₹2000। ओके, इसके बाद आपका अमाउंट भी आपको गिवन है, ₹2315.25 है। टाइम पीरियड आपको दिया है 3 ईयर्स के है। ठीक है, आपसे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो आप क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू 1 + R/100 टी टाइम इंटू प्रिंसिपल। अमाउंट आपका गिवन है 2315.25 इक्वल टू 1 + R/100, टाइम आपका 3 है, इंटू 2000। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखो इस अमाउंट को आप यहीं पे रोकेंगे, 1 + R/100 इसकी क्यूब इक्वल टू। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा है, जब मैंने इसको यहीं रोक दिया है तो 2315.25/2000। ठीक है, इसके बाद देखो आप, जब आपकी ये अमाउंट आपकी आ जाती है, ठीक है, तो आप इसमें से चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखो दूसरा, ये आप जब रिमूव करेंगे, ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, 1 + R/100 ये क्यूब है इक्वल टू 2315/2000 है, 2 0 और लगा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे,
इसमें देखो लास्ट डिजिट हमारी 5 है, यहाँ 0 है। मैं इस नंबर को ऊपर नीचे जो है 5 से काट दूँगी। 5 4 जा 20, ये 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगे, ठीक है। फिर 5 से आप जब इसको काटेंगे तो 5 4 जा 20, 31 है तो आप 5 6 जा 30 करेंगे। 1 और 5 है, 5 3 जा 15 करेंगे। 0 देन 5, ठीक है। अगेन फिर 5 लास्ट डिजिट है, फिर 0 है तो 5 8 जा, ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 को आपने 8 में कन्वर्ट किया है। ये 3 0 नीचे आ जाएंगे। फिर आप इसको करेंगे 5 9 जा, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 1 और 3 हो गया, 5 2 जा 10, ठीक है। इसके बाद आपका 12 में से आपका करा तो 1 और 0 आ गया, ठीक है। ओके, देखो 5 9 जा 45, 1 और 3 आया आपका। फिर आपने 10 कर दिया, फिर 3 और 0 करा तो आपका 6 हो गया, फिर आपका 1 हो गया। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, 9261 और ये 8000 है तो आप इसका क्या करोगे, ये देखो आप इसमें 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये आपने जब इसको यहाँ करा है तो ये जो क्यूब है आपका इधर जाएगा 9261 अपॉन 8000। तो आपको इसको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। और 9261 के आप फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। तो जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो जनरली आप इसका क्यूब रूट निकाल के देख लेना, तो आपका इसका क्यूब रूट आएगा आपका ये 21 अपॉन 20 आ जाएगा। ओके, जब क्यूब रूट आप इसका निकालेंगे तो ये 21 अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 प्लस R अपॉन 100 इजकल टू 21 अपॉन 20 कर दोगे, ठीक है। अब आप इसको देखो, चाहें तो आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस R हो जाएगा इजकल टू 21 अपॉन 20, या तो ऐसे कर लो इसको, ठीक है। ये 20 इसके साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 20 100 प्लस R इजकल टू 21 इंटू 100। ओके, तो 100 प्लस R इजकल टू 21 इंटू 100 अपॉन 25 जा, ठीक है। आपका क्या आ गया यहाँ पे, R इजकल टू 21 को 5 से करेंगे, 5 0 जा 5 जा, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया और 5 2 जा 10, माइनस 100 हो जाएगा क्योंकि 100 इधर जाएगा माइनस में। जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5। तो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ये आपका कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, हैंस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, हैंस द रेट परसेंट पूछा है तो आप क्या लिख देंगे, हैंस द रेट परसेंट इज़ 5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ़ रुपीज़ 40,000 अमाउंट टू, ठीक है, ये अमाउंट है आपकी, ये अमाउंट कितनी हो जा रही है, अगर इसके को रुपीज़ को ये कितनी अमाउंट बन के आ रहा है 46,305 इन, ये फ्लैट मिक्स फॉर्म में दिया है, 1 ईयर एंड हाफ ईयर्स में दिया है, 1 एंड 6 मंथ भी आप इसे बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी आर निकालना है आपको, एनम के हिसाब से निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन आपको सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है, ये 40,000, तो ये 40,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है 40,000 रुपीज़ है। देन अमाउंट आपको बोला है रुपीज़ 46,305 का दिया है। टाइम देखो, टाइम आपको दिया है 3/2 ईयर दिया है, ठीक है। ये ईयर जो दिया है आपको हाफ ईयरली दिया है, तो जब हाफ ईयरली दिया होता है तो आपको टाइम को क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स बन जाएगा। ये हाफ ईयरली के चक्कर में होता है, ठीक है। जब आप इसको हाफ ईयरली देखते हैं, ये हाफ ईयरली लिखा है ना, तो हाफ ईयरली करने पर टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी होता वो 2 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। जितना भी होता एनुअली होता तो 2 से डिवाइड होता। अब ये फार्मूले में जब मैंने टाइम को चेंज कर दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा क्या आएगा, हाफ ईयरली के हिसाब से आएगा। अब देखो मैं क्या करूँगी, फार्मूला तो मुझे ऐसे रखना है 1 + R/100 इंटू टी, और ये नीचे ये पावर बनेगा टी और ये आ जाएगा पी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अमाउंट आपको गिवन है 46,305, 1 + R/100, टी आपको गिवन है आपका 3 ईयर आ गया इंटू 40,000। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहीं रोकेंगे, 1 + R/100 क्यूब इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे अपॉन 40,000, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 0 0, देन 5 9 जा 5 2 जा 5 6 जा, ठीक है, और फिर 5 1 जा 5, 9261 आएगा। अगेन 1 + R/100, इसको 9261 अपॉन ये कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ये क्यूब जो है आपका क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। जब ये क्यूब रूट बनेगा तो आपको पता है 9261 का 21 होता है, 8000 का आपका कितना हो जाएगा 20। तो आपका 1 + R/100 इक्वल टू 21/20, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो R/100 चाहें तो आप यहीं पे रोक लो, इक्वल टू 21/20 -1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 20, ठीक है, एलसीएम हो गया 21 - 20 कितना आया 1/20। तो आर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखो R/, कितना है 100 है, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20R इक्वल टू 100। तो R कितना हो जाएगा 100/20, या 5, तो R आपका आ जाएगा 5%। ये 5% देखो आप ध्यान रखना, ये 5% क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। और आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। तो एनुअली करने के लिए क्या करोगे आप, एनुअली करने के लिए जो आपका हाफ ईयरली दिया है, ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका क्या बन जाएगा 10% आपका पर एनम बन जाएगा, पर एनम, ठीक है। हाफ ईयरली में आप क्या करते हो, एनम से हाफ ईयरली में जाने के लिए 2 से डिवाइड करते हो, तो आप इसका उल्टा कर देंगे, एनुअली में जाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका 10% आपका आंसर हो जाएगा, ओके।